ओके, वेलकम। सो हमने अब तक, ठीक है ना, कहाँ तक पढ़ा हुआ है? इवेंट्स। वी हैव टॉक्ड अबाउट इवेंट्स। व्हाट आर इवेंट्स? ओके, इन प्रीवियस वीडियो, हमने पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़े? सैम्पल स्पेस क्या होता है, ठीक है ना। सो डेफिनेशन ऑफ सैम्पल स्पेस हमने पढ़ चुका है। तो सैम्पल स्पेस क्या होता है, और उसके बाद व्हाट आर इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है, ठीक है ना। इवेंट्स के बारे में भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। नाउ आज क्या पढ़ेंगे हम? तो आज हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी एक्सियम, ठीक है। प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स। सो व्हाट आर प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स? एक्सियम्स का अर्थ क्या होता है? जो हमें प्रूव नहीं करना पड़ता, ठीक है ना, अपने आप ही डिफाइंड होता है। उसका अर्थ होता है एक्सियम्स, ठीक है, जो हम प्रूव नहीं करते, ठीक है ना। और वो एक्सियम्स को यूज करके, ठीक है ना, वी बिल्ड अप न्यू थिंग्स, वी बिल्ड अप न्यू थियरम्स, ठीक है ना, और वी बिल्ड अप न्यू थिंग्स विच वी प्रूव, ठीक है, जो हम प्रूव कर सकते हैं। और प्रूव किससे करते हैं? एक्सियम्स के यूज करके प्रूव करते हैं, ठीक है ना। और एक्सियम्स अपने आप में क्या है? इट इज राइट, यू डोंट हैव टू प्रूव, ठीक है ना। सो प्रोबेबिलिटी की एक्सियम्स हम पढ़ने जा रहे हैं, जो प्रोबेबिलिटी डिफाइन भी करता है, ठीक है ना, ठीक है। या सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हैपनिंग? What is the probability of event E happening? Okay, so let's start. Event of development. So what is the probability of event E happening? And probability E, I'm sorry, event E, ठीक है ना, इवेंट E कंसिस्ट ऑफ M आउटकम्स, ठीक है, ये भी है। इवेंट E कंसिस्ट ऑफ M आउटकम्स। ये हमें लेट्स से दिया गया है, ठीक है ना, दैट इवेंट E कंसिस्ट ऑफ M आउटकम्स। तब अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E निकालेंगे तो ये डिफाइंड है टू बी M over N। M यानी कि how many outcomes you have in your event, ठीक है ना, how many outcomes you have in your event divided by the size of the sample space, and how many, ठीक है ना, divided by the size of the sample space. This is how many in total or in sample space how many outcomes there are, ठीक है ना, समझ में आ रहा है? n का अर्थ ये होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ये होता है M over N। सही प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है, ये प्रोबेबिलिटी का डेफिनेशन है। सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E हैपनिंग? देन if the number of outcomes in event E is M and the size of the sample space is N, then the probability of E happening is M over N. This is the definition of probability according to classical definition, ठीक है, ये classical definition है, classical definition of probability है। समझ में आ गया? तो पहले हम प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन पढ़ लिए, और वो होता ही है, दिस इज द डेफिनेशन, ठीक है। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? डेफिनेशन के बाद एक्सियम्स, ओके। प्रोबेबिलिटी एक्सियम्स। नंबर वन एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज दैट इट इज नॉन नेगेटिविटी। So the non-negativity axiom says, क्या नॉन नेगेटिविटी कहता है कि कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। कोई भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? हमेशा नॉन नेगेटिव होगा। So this non-negativity tells us. So non-negativity tells that the event, the probability is always non-negative. This
द एक्सियम टेल्स अस, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी इज ऑलवेज नॉन नेगेटिव, ये नॉन नेगेटिविटी एक्सियम बता रहा है, समझ में आ गई। So non-negativity means the probability is always non-negative. So probability of mathematically, और ठीक है ना, मैथमेटिकली ये भी लिख देता हूँ, मैथमेटिकली अगर ये स्टेटमेंट को लिखें तो मैथमेटिकली हम क्या लिख सकते हैं, मैथमेटिकली इसे हम लिखते हैं क्या लिख सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन जीरो और मे बी इक्वल टू जीरो। इक्वल टू जीरो कब होता है, जब चांस जीरो हो वो होने की, ठीक है ना, कोई भी इवेंट होने की चांस जब जीरो हो, प्रोबेबिलिटी जीरो हो, तो इक्वल टू जीरो होगा, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। और इवन कभी कभी होता है जिसका प्रोबेबिलिटी जीरो होता है वो भी कभी काल अकर हो जाता है, ठीक है ना। देयर इज नो सर्टेनिटी इन प्रोबेबिलिटी, इवन इवेंट्स व्हिच हैव जीरो प्रोबेबिलिटी समटाइम्स अकर, ओके, इन सम केसेस, ठीक है। लेकिन या मोस्ट ऑफ द केसेस ही इट वोंट हैपन, ठीक है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस में ये नहीं होगा। और लेट्स से जैसे कि नल स्पेस, आई एम सॉरी नल स्पेस कह रहा हूँ, नल सेट का प्रोबेबिलिटी क्या होता है, जीरो, ठीक है ना, ये हमेशा जीरो ही होगा, ये सर्टेनिटी के साथ जीरो है इस केस में। तो इस केस में सर्टेनिटी है, तुम कह सकते हो इस केस में क्या है, सर्टेनिटी है कि कुछ भी नहीं होने का प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो है। लेट्स से throwing a die and a die gets lost, then sometimes maybe कुछ भी नहीं होने का प्रोबेबिलिटी एक्चुअली हो सकता है, ठीक है ना। हाँ, और मे बी लेट्स से, ठीक है ना, जीरो भी का, हाँ, तो इस केस में तुम कह सकते हो जीरो भी अकर हो चुका है, ठीक है ना। और लेट्स से कहते हैं ना कंटा हो गया, ठीक है ना, तो तुम कह सकते हो इस केस में जीरो आने का भी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, क्या हो गया, अकर हो गया। कुछ भी नहीं आने का भी प्रोबेबिलिटी क्या हो गया, आई मीन कुछ भी नहीं आने का प्रोबेबिलिटी तो जीरो है, लेकिन कुछ भी नहीं आने का वो इवेंट क्या हो गया, अकर हो गया। तो समटाइम्स इवन जीरो प्रोबेबिलिटीज कैन अकर, इवेंट विद जीरो प्रोबेबिलिटीज कैन अकर, ठीक है ना। जिस इवेंट का प्रोबेबिलिटी जीरो है वो भी कभी काल क्या होता है, अकर हो जाता है, बिकॉज प्रोबेबिलिटी हमेशा प्रोबेबिलिटी ही है, सर्टेनिटी नहीं है, ठीक है ना। ओके, सो मैथमेटिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई हैपनिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, जीरो होगा या जीरो से बड़ा होगा, अधिक होगा, समझ में आ गया ना, ठीक है। वीडियो इज बीइंग रिकॉर्डेड, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। सेकेंड एक्सियम ऑफ प्रोबेबिलिटी, सेकेंड एक्सियम क्या है, सो फर्स्ट वाज नॉन नेगेटिविटी, सेकेंड इज नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, सो नॉर्मलाइजेशन का अर्थ होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ यू कैन से एस, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस और प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा, ठीक है ना, क्या होता है, 1 होता है, इसका अर्थ ये होता है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 1, और यू कैन से प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द इवेंट इज 1, ठीक है ना। सैम्पल स्पेस में हर एक इवेंट हो, जैसे ये एक इवेंट है, ठीक है ना, और ये एक इवेंट है, और ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एस हमेशा 1 होगा, क्योंकि कुछ भी अगर होगा तो वो क्या होगा, सैम्पल स्पेस में से ही अगर होगा ना, कि सैम्पल स्पेस से बाहर से अगर होगा, सैम्पल स्पेस से बाहर से तो अगर तो नहीं होता, हो सकता ना। इसलिए ये बात पक्का ही है कि कुछ भी अगर होगा वो क्या होगा, सैम्पल स्पेस में से ही अगर होगा, ठीक है ना। बात क्या है, हमें इन एडवांस पता ही, ठीक है ना, कुछ भी अगर होगा, मतलब इसका अर्थ हुआ वो 100% चांस से कुछ भी अगर होगा वो क्या होगा, सैम्पल स्पेस में से आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज 1, और यू कैन से दैट इफ यू एड अप द प्रोबेबिलिटीज इन द सैम्पल स्पेस इट इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इस प्रोबेबिलिटी को और इस प्रोबेबिलिटी को, ठीक है ना, ये रीजन का प्रोबेबिलिटी को और तब इस रीजन का प्रोबेबिलिटी को हम ऐड अप करेंगे, और मे बी अगर आउटसाइड में है तो आउटसाइड को भी ऐड अप करेंगे, तो वो क्या होगा, 1 से इक्वल होगा, ठीक है ना, समझ में आ गया। सो नॉर्मलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 1। थर्ड एक्सियम, सो थर्ड एक्सियम इज, ओके, ठीक है,
तुम लोग क्या करोगे, ठीक है ना। मैंने क्या कहा, फर्स्ट एक्सियम में क्या बोला था, नॉन नेगेटिव, सो प्रोबेबिलिटी इज नॉन नेगेटिव, बट पे अटेंशन हियर, बट कीप दिस इन माइंड, क्या, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट ई इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 बट इट इज ऑल्सो स्मॉलर दैन इक्वल टू 1, ठीक है, ठीक है, ऐसे भी कह सकते हो। और अगर नॉर्मल ढंग में लिखे तो हम ऐसे लिख सकते हैं, 0 इज स्मॉलर दैन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज स्मॉलर दैन इक्वल टू 1, ठीक है, बिकॉज इसका अर्थ हुआ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या होता है, 0 और 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है ना। सो कभी भी प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा, इसका अर्थ ये होता है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0 और स्मॉलर देन 1 और इक्वल टू 0, ठीक है। ये इसी इंटरवल में होता है, दिस इज द इंटरवल ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, इसी इंटरवल में प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का प्रोबेबिलिटी होगा, ठीक है ना, दैट इट इज बिटवीन 0 एंड 1 एंड n पॉइंट्स इंक्लूसिव, ठीक है। तो तुम लोग कह रहे हो ये मैं तो एक्सियम में तो नहीं लिखा है, ये बात तो मैंने एक्सियम में नहीं लिखा, एक्सियम में लिख चुका हूँ। पहले मैं नॉन नेगेटिविटी लिखा है, इसका अर्थ ये लिखा, समझ में आ गया, इसका अर्थ ये लिखा, समझ में आ गया कि नहीं यार। नॉन नेगेटिविटी पहले मैंने लिखा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और सेकंड में लिखा प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉर्मलाइजेशन मैंने बोला, मीनिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 1। तो अगर एस का प्रोबेबिलिटी 1 है तो इसका सबसेट का प्रोबेबिलिटी क्या 1 से अधिक होगा, हो ही नहीं सकता, ठीक है ना, मे बी स्मॉल होगा, मे बी इक्वल होगा, ठीक है ना। तो मैंने दूसरा बात भी बोल दिया सेकंड एक्सियम में, तो एक्चुअली आई हैव टोल्ड यू दिस थिंग, ठीक है ना। सो मैंने दो एक्सियम लगाकर अगर दोनों को तुम कंबाइन करो, दोनों एक्सियम को, ठीक है ना, प्रोबेबिलिटी एक्सियम के दोनों एक्सियम अगर तुम कंबाइन करो, तुम कह सकते हो 0 इज स्मॉलर देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज स्मॉलर देन इक्वल टू 1, ये एक्सियम है फर्स्ट एक्सियम एंड सेकंड एक्सियम, ठीक है, समझ में आ गया। व्हाट इज द थर्ड एक्सियम, ठीक है, थर्ड एक्सियम क्या है, थर्ड एक्सियम है एडिटिविटी, एडिटिविटी इसका अर्थ क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। अगर दो इवेंट का यूनियन का प्रोबेबिलिटी तुम्हें निकालना है ना, तो उसे क्या करना पड़ेगा, उसको ऐड अप कर दो, ठीक है ना। लेकिन कंडीशन गिवन है दीज आर डिसजॉइंट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है। सो व्हेन E1 एंड ओके, मैं भी एक्चुअली मैं नीचे इसे लिख देता हूँ, ठीक है। व्हेन E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और डिसजॉइंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का अर्थ हो गया डिसजॉइंट, ठीक है। सो व्हेन E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, तब इसका प्रोबेबिलिटी क्या डिफाइंड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 क्या होता है, ठीक है ना। एडिटिविटी का अर्थ क्या होता है, सो व्हेन E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दो सेट्स और दो इवेंट्स कह सकते हो, क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तब क्या होता है, इसका यूनियन क्या डिफाइंड है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, इट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, यही होता है एडिटिविटी, ठीक है ना। और ये तीनों एक्सियम को यूज करके हम ये बिल्ड अप न्यू थिंग्स, ठीक है ना, ये तीन एक्सियम्स को, ठीक समझ में आ गया ना। लेकिन कंडीशन क्या है, ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होना चाहिए दोनों सेट्स, ठीक है। अगर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तब ये अप्लाई नहीं होगा, ठीक है, समझ में आ गया। तो दूसरा अप्लाई होगा, ठीक है, मैं पढ़ाऊँगा, ठीक है, समझ में आ गया। अब तुम लोग का क्या हो गया, जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है तो उसका अगर दूसरा होगा तो वो भी प्रोबेबिलिटी एक्सियम में तो होना चाहिए ना। एक्चुअली देयर इज नो नीड, बिकॉज इससे वो डिराइव होता है, समझ में आ गया। अगर जो थियरम्स डिराइव्ड है वो थियरम्स को हम एक्सियम नहीं कहेंगे, ठीक है ना। ये तीन थियरम ओनली क्या है, एक्सियम से, ठीक है ना। और ये तीनों में से ही अब जो थ्योरम्स हम आगे पढ़ेंगे वो थ्योरम्स आगे का थ्योरम क्या है, ये तीनों में से ही डिराइव्ड है, समझ में आ गया ना। देयर इज नो नीड टू पुट दिस इनटू
एक्सियम्स। हाँ ओके ठीक है, समझ आ गया। व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3? तुम इसका प्रोबेबिलिटी क्या कहोगे? तीनों ऐड कर दूँ तुम लोग कह रहे हैं, ठीक है ना, बट क्यों, कैसे, हाउ, वाई शुड आई ऐड अप? ये तो पक्का ही होगा, ये तो पता है ना, ये तो था ही आगे से, ये होगा, लेकिन क्यों ये होगा? बिकॉज वी नो दो इवेंट्स का यूनियन हमें पता है किससे? एक्सियम से। यूनियन हमें पता है किससे? दो इवेंट्स का यूनियन हमें पता है एक्सियम से। इसी तरह हम ये दोनों का मान लेंगे क्या? एक ही इवेंट है। लेट्स कंसिडर दिस टू बी वन इवेंट। देन हम इसे क्या लिख सकते हैं? तब इसे हम क्या लिख सकते हैं? और इसे हम एक ही इवेंट मानेंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यूनियन E3। दिस अकॉर्डिंग टू एक्सियम। ये क्या है? एक्सियम के अकॉर्डिंग है, ठीक है ना। तो इतना तक वैलिड है, इतना तक क्या है? वैलिड है। और इसे आगे जाएंगे तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी, इसे भी लिख सकते हैं E2 प्लस E3 अगर अकॉर्डिंग टू एक्सियम। इसीलिए अगर हमें दो का यूनियन एक्सियम ने बता दिया तो तीसरे का, चौथे का और कितना भी हो, n नंबर ऑफ इवेंट्स हो, उसे हम उस सभी का यूनियन हम क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। समझ में आ गई? सो दिस इज द प्रूफ। तुम इसे प्रूफ समझ सकते हो। सो अगर 3 हो तो उसका ये क्यों होता है? यही है प्रूफ, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया? दैट इज प्रूफ 1। प्रूफ 1 था, ठीक है। अब हम प्रूफ 2 में बढ़ेंगे, मीनिंग अब हम प्रोबेबिलिटी का एक्सियम पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी का एक्सियम्स पढ़ चुके हैं हम, और प्रोबेबिलिटी के एक्सियम से नया नया एक्सियम्स क्या कर रहे हैं? डिराइव कर रहे हैं। समझ में आ गया? सो प्रूफ 2 है अगर तुम्हारे पास में 3 नहीं, n नंबर ऑफ इवेंट्स हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन n नंबर ऑफ इवेंट्स हो, तब तुम क्या करोगे? तुम क्या करोगे? तो फॉर श्योर ये क्या हो जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ, तुम ऐसे लिख सकते हो E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 यूनियन जो बचा है उससे, ठीक है ना। और इसे भी फर्दर लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस, इस सबको क्या कर सकते हो? नेक्स्ट ऐसे ही ये भी पता चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा E3, ठीक है ना, प्लस टिल प्रोबेबिलिटी ऑफ EN। n नंबर ऑफ इवेंट्स हो तो प्रोबेबिलिटी का यूनियन ऐसे फाइंड करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया ना? ये था अगर n नंबर ऑफ इवेंट्स हो। नेक्स्ट प्रूफ नंबर 3, ठीक है। प्रूफ नंबर 3 क्या है? ध्यान दो यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट को हम ऐसे भी डिनोट करते हैं और ऐसे भी डिनोट करते हैं, ठीक है। ध्यान दो यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट क्या होगा इससे, ठीक है ना। तो ये क्या होता है? ये होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E, ठीक है। व्हाट इज द प्रूफ? आई शो यू द प्रूफ, ठीक है। तो प्रूफ हमें प्रूव करना है, तो हमें एक्चुअली इस स्टेटमेंट को हमें प्रूव करना है, ठीक है। इस स्टेटमेंट को हमें क्या करना है? प्रूव करना है। कैसे करेंगे? तो हमें पता है दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ S इज इक्वल टू, ध्यान दो यहाँ पर, ध्यान दो, अगर कोई S में लेट्स से एक इवेंट है E और E छोड़कर, ठीक है, दूसरा इवेंट्स हो तो हम इसे ऐसा नहीं लिख सकते? प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, इसे लिख सकते कि नहीं लिख सकते? ऐसे हम लिख सकते हैं ना, हाँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ S इज इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ E प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E कॉम्प्लीमेंट, कि नहीं समझा? कि दोबारा समझा दो। S है सैम्पल स्पेस और सैम्पल स्पेस में E है एक इवेंट,
ठीक है ना। तो सैम्पल स्पेस का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस बाकी का प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो हाँ तुम लोग कह रहे हो अगर दो इवेंट्स में हो ऐसे तो इसमें भी यही वैलिड है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट यानी कि इसका प्रोबेबिलिटी और ये आउटसाइडर का भी प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट में आ गया, ठीक है ना, समझ में आ गया ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। और एक्सियम से पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट। और इससे तुम पता कर सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, वो होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। समझ में आ गया, यही है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। हाँ एक्चुअली में एक ट्राई ऑन योर ओन, हाँ ट्राई योर सेल्फ, ठीक है। एक ट्राई योर सेल्फ देना चाहता हूँ क्या। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ दो इवेंट्स E1, ध्यान दो E1 एंड E2, ठीक है ना, E1 एंड E2 अगर नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और म्यूचुअली इंक्लूसिव है, ठीक है ना, नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, ठीक है, समझ में आता है ना। नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है दो इवेंट्स E1 और E2 नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, तब प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 क्या होगा। आई थिंक यू नो ऑलरेडी द फॉर्मूला, बट द थिंग इज टू प्रूव इट, द क्वेश्चन इज टू प्रूव इट, ठीक है, समझ में आ गई। ओके सो मैं एक्चुअली ये नेक्स्ट वीडियो में प्रूव करूँगा ये, एंड टिल देन गुड बाय एंड कीप स्टडीइंग।